नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। अब तमाम जिले वासियों को डन न्यूज की पूरी टीम की तरफ से छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी जिले भर में लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर रही खूब रौनक। छठ व्रतियों ने अस्ताचलगामी सूर्य को दिए अर्घ्य। छठ पर्व को लेकर बाजारों में खरीदारी बढ़ी। ट्रैफिक समस्या से जूझ रहा पूरा मधुबनी शहर। बेनीपट्टी अनुमंडल पदाधिकारी अशोक मंडल की अध्यक्षता में छठ पूजा को लेकर पदाधिकारियों की हुई बैठक। अंद्राठारी प्रखंड के विभिन्न छठ घाटों का अनुमंडल पदाधिकारी शैलेश कुमार चौधरी ने लिया जायजा। जयनगर में लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर धूम। प्रशासनिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त। छठ व्रतियों ने दिए अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य। छठ को लेकर बाबूबरही थाना परिसर में शांति समिति की हुई बैठक। कोरोना काल में हो रहे छठ महापर्व को लेकर दिए गए जरूरी निर्देश। हरलाखी के पौराणिक स्थल बाग तराग तालाब में गंदगी का अंबार। छठ व्रती परेशान। छठ महापर्व को लेकर बाबूबरही के बेला गांव में निकाली गई भव्य कलश शोभा यात्रा। गुरुवार को खरना संपन्न होने के साथ ही शुरू हुआ 36 घंटे का निर्जला छठ व्रत। बासोपट्टी की पुलिस ने कटैया सिराही मार्ग से 10 बोतल शराब के साथ 2 आरोपी को किया गिरफ्तार। राजनगर विधानसभा के नवनिर्वाचित लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री डॉक्टर रामप्रीत पासवान ने संभाला अपना पदभार। भाजपा व जदयू कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। मारपीट करने व बच्चे को छीनने का आरोप लगाते हुए हरलाखी की महिला ने अपने पति पर कराई प्राथमिकी दर्ज। और भेजा थाना क्षेत्र के अपहरण मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अपहृत के साथ अपहरणकर्ता गिरफ्तार। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिले भर में लोक आस्था का महापर्व को लेकर खूब रौनक है। छठ घाटों पर चहल पहल बनी हुई है। प्रशासनिक सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है और व्रतियों की तैयारी पूरी हो गई और इसी के साथ डूबते हुए सूरज को सभी ने अर्घ्य समर्पित किया। हालांकि कोरोना को देखते हुए विशेष सावधानी बरती जा रही है, पर कोरोना पर आस्था भारी पड़ता दिख रहा है। लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर पूरे जिले भर में पूरी तैयारी की जा चुकी है। वहीं मधुबनी जिले के मधुबनी नगर के काली मंदिर तालाब व मुरली मनोहर तालाब के घाट पर पूरी तैयारी की जा चुकी है। जिला प्रशासन के सहयोग से विभिन्न घाटों पर सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए हैं। अधिक गहरे पानी को चिन्हित कर बांस व रस्सी के सहारे घेराबंदी की गई है। काली मंदिर तालाब स्थित घाट की तैयारियों में लगे समिति के अध्यक्ष सह वार्ड नंबर 8 के पार्षद कैलाश शाह ने बताया कि व्रतियों के लिए सभी सुविधाओं का विशेष ख्याल रखा गया है। साथ ही सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान है और जिला प्रशासन इसमें पूरी सहयोग कर रही है। चूंकि इस बार छठ पूजा कोरोना काल में हो रहा है, ऐसे में सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का समिति पूरी तरह पालन कर रहा है और श्रद्धालुओं को जागरूक करने के लिए माइकिंग भी कराई जा रही है। श्रद्धालु अपने अपने घाट पर चौकी व मंच बनाए हैं। घाटों की सुंदरता के लिए रंग बिरंगे टेंट के साथ प्रकाश की व्यवस्था के लिए लाइटें लगाई गई है। छठ पर्व 4 दिन तक मनाया जाने वाला पर्व है। दूसरे दिन खरना पूरी तरीके से संपन्न हुआ। जो व्यक्ति छठ का व्रत करते हैं उन्होंने पर्व से 1 दिन पहले यानी कि खरना वाले दिन उपवास रखा। दिन में केवल एक समय भोजन किया। खरना शरीर से लेकर मन तक सभी को शुद्ध करने का प्रयास होता है। इसकी पूर्णता अगले दिन होती है। खरना के अगले दिन सुबह से ही सभी संध्या अर्घ की तैयारी में जुट गए। घरों में ठकुआ भुसवा जैसी प्रसादें बननी शुरू हो गई। छठ पूजा का शुभ मुहूर्त 20 नवंबर को
संध्या अर्घ्य सूर्यास्त का समय 5:25 है व 21 नवंबर को उषा अर्घ्य सूर्योदय का समय 6:48 पर है। क्या नाम है आपका? गुड्डू कुमार। कहाँ घर है? देख रहे हैं कि छठ पर घाट बन रहा है। कल छठ के जाए इसलिए बना रहे हैं। छठ हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये देख रहे हैं कि आप मिस्त्री वगैरह लगाए हुए हैं। अब क्या करें, पानी है तो पानी में कर रहे हैं। हर साल छठवाते हैं। कितने साल से छठ कर रहे हैं आप? हमारे तो पता होने से। अच्छा, अभी कौन कर रहा है? अभी हम ही समझ कर रहे हैं, माता जी कर रहे हैं। पानी में माता जी खड़ा होंगे। क्या सब तैयारी किए हैं अभी तक? अभी तक सेटिंग ठगवारे बाजार का शॉपिंग कर लिए, जो छूटा रहेगा यहाँ से शुरू होकर शॉपिंग करेंगे, जो भी हो घर का छूटा बड़ा सामान। जैसे कि बिहार में आपको छठ काफी नामी है, मिथिलांचल में भी काफी नामी है। लोग आते हैं दूर दूर से, जिसको छठ नहीं होता है वो प्रसाद मांगने के लिए भी, जैसा सुन रहे हैं कि आते हैं। जैसे हमारे मोहल्ला के बहुत आदमी नहीं चाहते हैं, हमें लोग को देते तो फिर उसका हाथ उठा देते। कोई मनता वगैरह भी है? मनता उतना नहीं कर सकते, मनता तो अभी नहीं है, लेकिन खानदानी हम लोग को हो गए। अपना परिचय बताइए। वार्ड नंबर 18, वार्ड पार्षद कैलाश का। ये समिति का क्या नाम है यहाँ जो छठ पूजा हो रही है? श्री श्री 108 महाराज विराज कामेश्वर सिंह इंद्र पूजा समिति। ये बताइए, जैसे कि आज खरना है, कल छठ का शाम का अर्घ है, परसों सुबह का अर्घ है, पानी का क्या व्यवस्था है? पानी गहरा है क्या? गंगा सागर तालाब का पानी बहुत ज्यादा था, जिसमें इंजन के द्वारा दो इंजन लगा है। लगभग 2 फीट पानी गंगा सागर तालाब से निकाला गया। और क्या व्यवस्था बर्ती के लिए, सुविधा के लिए क्या व्यवस्था किए हैं? बर्ती के लिए जो है तो गंगा सागर तालाब का सफाई कराए हैं, चौकी का व्यवस्था करके लगवाए हैं, और मिट्टीकरण हुआ है, लेवलिंग हुआ है मिट्टीकरण का, लाइट का व्यवस्था किया गया है, साउंड का व्यवस्था किया गया है, ब्लीचिंग पाउडर चूना का व्यवस्था किया गया है। अच्छा, ये बताइए, जैसे देख रहे हैं कि आप बांस लगा करके लाल रिबन से आप घेराबंदी किए हैं, उसके बाद, उसके पहले गहरा पानी नहीं है, उसके बाद गहरा पानी है? नहीं, अब नहीं है गहरा पानी। अच्छा, ये जो आप ब्रैकेटिंग जो किया गया है, उसके भीतर में बहुत कम पानी है। ब्रैकेटिंग के बाद बहुत ज्यादा पानी निकाला गया। ब्रैकेटिंग तो कल किए हैं, पानी जो है कल से ही ज्यादा पानी निकला है। 2 इंजन लगाया गया, कल एक ही इंजन लगाए थे, 3 दिन पहले जो है दूसरा इंजन लगा है, 2 इंजन लगा हुआ है। जैसे इस बार आपको पता ही है कि कोरोना वायरस का इफेक्ट है, और फिर दिल्ली वगैरह में कोरोना बढ़ गया है, तो बाहर से भी लोग आते हैं अपने घर छठ करने के लिए। छठ का विशेष महत्व है बिहार का। तो कोरोना वायरस के लेकर के आप क्या सावधानियां बरत रहे हैं इस बार? 2 गज दूरी से जिला प्रशासन के आदेश के अनुसार, नियम के अनुसार 2 गज दूरी से हम लोग व्यवस्था किए हैं रहने के लिए। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि मास्क वगैरह है, सैनिटाइजर है? सैनिटाइजर रहेगा। मास्क का व्यवस्था नगर परिषद के द्वारा किया जाएगा, समिति के द्वारा नहीं मास्क का व्यवस्था। सैनिटाइजर का व्यवस्था किया जाएगा। वैसे लोग जो बिना मास्क के प्रवेश करेंगे बरती, उसके लिए आप लोग मतलब कुछ गाइडलाइन किए हैं कि नहीं? अगर मास्क करेंगे तो हम लोग मैकिंग करेंगे कार्यालय से। इन पूजा समिति का जो कार्यालय है वहाँ से मैकिंग कर देंगे। मास्क लगा के आना है, 2 गज दूरी पर रहना है।
ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। कहीं सड़कों पर दुकानें सजी है तो कहीं सड़कों पर वाहन लगे हैं। छोटे बड़े वाहन तो दूर, पैदल चलने वालों के भी पसीने छूट रहे हैं। मधुबनी शहर जाम से जूझ रहा है और ट्रैफिक पुलिस बेबस नजर आ रहे हैं। मधुबनी शहर में ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह फेल है। छठ पर्व को लेकर शहर के विभिन्न बाजारों में लगातार भीड़ बढ़ रहा है। गुरुवार को खरना के दिन सुबह से ही बाजार में भीड़ उमड़ने लगी। भीड़ भाड़ को देखते हुए प्रशासनिक इंतजाम नहीं होने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। शहर में खरीदारी के लिए आए लोगों को दुकान तक पहुंचने में पसीने छूट रहे थे। हर तरफ जाम ही जाम नजर आ रहा था। कहीं सड़कों पर दुकानें सजी है तो कहीं सड़क पर वाहन लगी है। भीड़ में कहीं पुलिस नजर नहीं आ रही है। स्टेशन रोड, शंकर चौक, थाना मोड़ पर पुलिस तैनात तो है लेकिन मूक दर्शक बनी हुई है। सड़क पर एक साथ बड़ी संख्या में छोटे बड़े वाहनों को देख वह बेबस नजर आ रहे हैं। भीड़ को देखते हुए शुक्रवार की दोपहर अनुमंडल प्रशासन की ओर से वाहनों का रूट चार्ट और पार्किंग स्थल चिन्हित कर जनहित में जारी किया गया, लेकिन इसका अधिक लाभ लोगों को नहीं मिल सका। सप्ताह की ओर से आने वाली गाड़ी को गांधी चौक, नीलम चौक, थाना चौक होते हुए कोतवाली चौक जाने की अनुमति दी गई है। रांची की ओर से आने वाली गाड़ी को जलधारी चौक होकर कोतवाली चौक की ओर जाने की अनुमति दी गई है, जबकि लहरियागंज की ओर से आने वाली गाड़ी को चभच्चा चौक, शंकर चौक, थाना चौक होते हुए कोतवाली चौक जाने की अनुमति दी गई है। प्रशासन की ओर से मुरली मनोहर तालाब के पास खाली जगह, सरकारी बस स्टैंड, वॉटसन स्कूल तथा नगर परिषद विवाह भवन को पार्किंग स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है। हालांकि जानकारी के अभाव में लोग वहां वाहन लगाने के बजाय सीधे गाड़ी लेकर बाजार में प्रवेश कर गए, जिसके कारण परेशानी अधिक बढ़ती गई। दोपहर के बाद हालत और खराब हो गया। लोगों का सड़क पर पैदल चलना भी मुश्किल है। ट्रैफिक प्रभारी गुप्तेश्वर शर्मा ने बताया कि इनके पास 14 सुरक्षा कर्मी है। सभी को विभिन्न जगहों पर लगाया गया है। ग्राहकों द्वारा बाइक सड़क पर लगा दुकान में खरीदारी के लिए जाने के कारण अधिक जाम लग रहा है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बेनीपट्टी अनुमंडल कार्यालय में एसडीएम अशोक मंडल की अध्यक्षता में छठ पूजा को लेकर पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक के दौरान इस बात के लिए निर्देशित किया गया कि किसी भी छठ घाट पर सांस्कृतिक कार्यक्रम व प्रसाद वितरण नहीं होगा।
मधुबनी के बेनीपट्टी अनुमंडल कार्यालय स्थित एसडीएम कार्यालय प्रकोष्ठ में अनुमंडल पदाधिकारी अशोक कुमार मंडल की अध्यक्षता में लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर सभी बीडीओ, सीओ और थाना अध्यक्षों की बैठक हुई। बैठक में पदाधिकारियों को निर्देशित करते हुए एसडीएम अशोक कुमार मंडल ने कहा कि किसी भी छठ घाटों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम व प्रसाद का वितरण नहीं किया जाएगा, यह पदाधिकारी सुनिश्चित करें। महापर्व छठ के दौरान सभी घाटों पर संबंधित बीडीओ, सीओ और थानाध्यक्ष नजर रखेंगे। मेला, जागरण, सांस्कृतिक कार्यक्रम करें, इस बिंदु पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। अंधराठारी प्रखंड के विभिन्न छठ घाटों का अनुमंडल पदाधिकारी शैलेश कुमार चौधरी ने जायजा लिया। इस दौरान मौजूद पदाधिकारियों को सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित करवाने को लेकर कई जरूरी निर्देश दिए। अनुमंडल पदाधिकारी शैलेश कुमार चौधरी ने गुरुवार को अंधराठारी प्रखंड के कई छठ घाटों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने छठ घाटों पर मौजूद सुविधाओं का जायजा लिया तथा सुरक्षा की दृष्टि से जरूरी निर्देश दिए। एसडीएम शैलेश कुमार ने सरकार के द्वारा कोरोना वायरस के मद्देनजर जारी किए गए गाइडलाइन को अमल में लाते हुए छठ पर्व मनाने को कहा। निरीक्षण के दौरान सीओ प्रवीण वत्स, बीडीओ राजेश्वर राम व अंधराठारी और रुद्रपुर के थानाध्यक्ष मौजूद रहे। गौरतलब है कि अंधराठारी प्रखंड में 18 पंचायत हैं, जिसमें धकजरी, देवहार, गुनौली, पस्टन, ठाड़ी, जलसैन, रुद्रपुर सहित विभिन्न गांव में धूमधाम से छठ पर्व मनाया जा रहा है। गुरुवार को खरना के साथ 4 दिवसीय छठ पर्व की शुरुआत हुई। अंधराठारी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर जयनगर में भारी रौनक देखने को मिल रही है। संध्या अर्घ की पूरी तैयारी हो चुकी है, घाटों को पूरी तरह सजाया जा चुका है। इधर प्रशासनिक व्यवस्था भी पूरी तरह चुस्त दुरुस्त नजर आ रही है। हालांकि इस बार कोरोना के विशेष सावधानियां बरतने के कारण कहीं न कहीं अन्य वर्षों की भांति छठ के उत्साह में कमी नजर आई, लेकिन छठ व्रत की पूरी तैयारियों के साथ छठ व्रतियों ने डूबते हुए सूरज को अर्घ्य समर्पित किया। अनुमंडल मुख्यालय जयनगर व आसपास के इलाके में लोक आस्था का महान पर्व छठ को लेकर उत्साह चरम पर पहुंच गया। इलाके में सूर्योपासना का 4 दिवसीय महापर्व छठ शनिवार को उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ संपन्न होना है। गौरतलब है कि इलाके में छठ व्यापक स्तर पर हर साल मनाया जाता है। यहां नदी, नहर, तालाब व सरोवरों में अर्घ्य देकर श्रद्धालु सूर्योपासना करते हैं। बीते वर्षों में छठ को लेकर घाटों को सजाने संवारने का काम पूजा समितियों के द्वारा उत्साह से किया जाता था। हालांकि इस बार कोविड को लेकर जारी पाबंदियों के कारण यह संभव नहीं हो सका। प्रशासनिक स्तर से लोगों से आवासीय परिसर में छठ मनाने की अपील के बाद पूजा समितियों का उत्साह नरम पड़ गया। छठ को लेकर शहर से लेकर गांव तक धूम मचा हुआ है। बांस के बर्तनों के साथ मिट्टी के सामान से हाट बाजार भरे हुए हैं। फल फूल से लेकर पूजन सामग्रियों तक की दुकानें काफी संख्या में लगा हुआ है। लोगों की आमदरफ्त से बाजार गुलजार है। कोरोना काल में सीमित परिवहन व्यवस्था के बावजूद लोग जैसे तैसे पर्व मनाने गांव पहुंच रहे हैं। हालांकि पिछले वर्ष की भांति प्रवासियों का आगमन नहीं हो रहा है। यहां पहुंचने वाले प्रवासियों की शिकायत है कि अपर्याप्त ट्रेन व्यवस्था को लेकर उन्हें आर्थिक नुकसान के साथ अन्य चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। व्रतियों की आम शिकायत पूजन सामग्रियों की बढ़ती कीमतों को लेकर है। उनका कहना है कि कोरोना लॉकडाउन को लेकर एक तो आमदनी पर प्रतिकूल असर पड़ा है, दूसरा पूजन सामग्रियों की बढ़ती कीमतों ने परेशान कर रखा है। बावजूद इसके पर्व तो मनाना ही है और तमाम चुनौतियों के बावजूद लोग आस्था में डुबकी लगाने को तैयार हैं। गुरुवार को खरना का प्रसाद ग्रहण करने के बाद व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो गया। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज
भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। एशियन पेंट्स, हर घर कहता है घर को स्वच्छ रखना है। एशियन पेंट्स, नेरोलैक पेंट्स, सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, जेके व्हाइट सीमेंट लेकर आए हैं कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहा पट्टी, मधुबनी, जिसके प्रोपराइटर हैं पंकज कारक। यहाँ आपको मिलेगा सेफ्टी का वादा, स्वच्छता का दावा। सबसे पहले प्रिंटर का डिजिटल थर्मोमीटर से जांच किया जाता है, प्रिंटर को सैनिटाइज किया जाता है। आपके यहाँ हमारा प्रिंटर एंटी कोरोना वायरस किट के साथ पहुंचाया जाता है। पहुंचाने वाला व्यक्ति फेस मास्क, हैंड ग्लोव्स व अन्य सावधानी के सामान के साथ ही आपके यहाँ आएगा और सुरक्षा के साथ काम करेगा। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक दे रहे हैं पूरी सुरक्षा के साथ बेस्ट सर्विस। यहाँ उपलब्ध है एशियन पेंट्स, नेरोलैक पेंट्स, सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, जेके व्हाइट सीमेंट व अन्य सामान। पता याद रखें, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहा पट्टी, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल, शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज, हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं 4 चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। श्री रानी सती इंटरप्राइजेज, शंकर चौक, मधुबनी। हमारे यहाँ आप पाएंगे चापाकल, बोरिंग, टंकी फिटिंग, सैनिटरी फिटिंग, पानी पंप, ओरिएंट बेल टाइल्स, हैंडवेयर, इसको तथा अन्य सामान उचित मूल्य पर यहाँ से प्राप्त करें। फिनोलेक्स पाइप्स, जगवार एक्सपीरियंस बाथिंग, हैंडवेयर फिटिंग्स व अन्य संबंधित सामान। तो देर न करें, जल्द पहुँचे। हमारा पता है श्री रानी सती इंटरप्राइजेज, शंकर चौक, मधुबनी। संपर्क सूत्र 94 31 46 89 33। दूसरा संपर्क सूत्र है 70 044 50 092। श्री रानी सती इंटरप्राइजेज, शंकर चौक, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अब आपके शहर मधुबनी में भी खुल गया मान्यवर का शोरूम।
तो अब शादी विवाह जैसी किसी भी आयोजन के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने ही शहर में आपको मिल रहा है बच्चों से लेकर बड़ों तक का शेरवानी, कुर्ता पायजामा और सभी वेडिंग कलेक्शन। तो देर न करें और जल्द पहुंचे। हमारा पता है मान्यवर शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। पता याद रखें, मान्यवर शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। आपके शहर मधुबनी में श्री कृष्णा ज्वेलर्स, जहां हॉलमार्क जेवरों के बेहतरीन डिजाइन उपलब्ध हैं। शादी विवाह में दिए जाने वाले जेवरों से लेकर उपहार में दिए जाने वाले जेवर भी यहां उपलब्ध हैं। सोने का झुमका, चूड़ी, बाली, नोजपिन, नेकलेस, मंगलसूत्र, अंगूठी हो या चांदी के हर तरह के जेवर, शुद्धता की पूरी गारंटी के लिए अवश्य पधारे श्री कृष्णा ज्वेलर्स। यहाँ ऑर्डर देकर उपनयन, मुंडन जैसे अवसरों पर भी गहने बनाए जाते हैं। प्रोप्राइटर सुमित कुमार ठाकुर की एसी शोरूम के साथ श्री कृष्णा ज्वेलर्स, महिला कॉलेज से पश्चिम, महाराष्ट्र बैंक के सामने, मधुबनी। श्री कृष्णा ज्वेलर्स। गुरुवार को बाबूबढ़ी थाना परिसर में लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर शांति समिति की बैठक की गई। इस दौरान विशेष रूप से कोरोना काल में हो रहे छठ महापर्व को लेकर जरूरी निर्देश दिए गए। छठ पूजा को लेकर बाबूबढ़ी थाना परिसर में गुरुवार को शांति समिति की बैठक की गई। बैठक में पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि व आम आवाम ने भाग लिया, जहां कोविड-19 के मद्देनजर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। आयोजित बैठक की अध्यक्षता थाना अध्यक्ष रामाशीष कामती तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी अजेश कुमार ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर पदाधिकारियों ने जनप्रतिनिधि व आम आवाम से लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को हर्षोल्लास के साथ व शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की। कोरोना काल को देखते हुए कई निर्देश दिए। यह भी कहा कि 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग, खांसी, सर्दी व बुखार से पीड़ित लोग छठ पूजा के घाट पर नहीं जाए। छठ व्रती से अपील करते हुए कहा कि वे गहरे पानी में नहीं जाए, साथ ही कोरोना महामारी को लेकर दिशा निर्देश का पालन करे, किसी भी अफवाहों पर ध्यान नहीं दे, किसी भी तरह की अप्रिय घटना होते ही प्रशासन को तुरंत जानकारी दे। छठ पर्व के दौरान छठ व्रतियों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, इसके लिए प्रशासन प्रतिबद्ध है। बाबूबढ़ी से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। राखी प्रखंड के पौराणिक स्थल बाग तड़ाग तालाब में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिससे छठ व्रतियों को अर्घ देने में भारी परेशानी हो रही है। इधर जब इस बाबत बीडीओ अरविंद कुमार से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि तालाब का मुआयना ही नहीं हो सका है। हरलाखी प्रखंड के पौराणिक स्थल बाग तड़ाग तालाब में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिससे छठ व्रतियों को अर्घ्य देने में भारी परेशानी हो सकती रही है। व्रतियों को किसी तरह का परेशानी न हो, इसके लिए प्रशासन को सभी घाटों का निरीक्षण कर समस्याओं को हल करने का आदेश जारी होने की बात बताई जा रही है। इस समस्या को लेकर ग्रामीण मनोज पांडे, सरोज पांडे, चमन, अजीत, सहदेव, बिहारी, चंदन, अजय समेत ग्रामीणों ने कहा कि प्रशासन की ओर से इस तालाब की सफाई नहीं करवाई गई। तब जाकर गांव के कुछ युवाओं ने जैसे तैसे कुछ दूर साफ किया, लेकिन तालाब में मलेरिया बहुत ज्यादा है, जिससे महिलाओं को अर्घ के लिए तालाब में जाने में परेशानी है। गौरतलब है कि रामायण के पन्नों से जुड़े यह तालाब, जहां माता सीता इसी तालाब में आकर स्नान करती थी, उसके बाद गिरिजा माई की पूजा करती थी। इतना ही नहीं, यही वह जगह है जहां सूर्यवंश भगवान राम और सीता का पहला मिलन भी होने का जिक्र है। बावजूद सूर्य की पूजा अर्थात छठ पर्व पर गंदगी से भरे उस तालाब की ओर न तो प्रशासन का ध्यान गया और न ही किसी जनप्रतिनिधि का। वहीं इस बाबत बीडीओ अरविंद कुमार ने कहा कि तालाब का मुआयना नहीं हो सका है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट।
बाबूबरही प्रखंड के बेला पंचायत में हर्षोल्लास के साथ छठ पूजा मनाया जा रहा है। बेला गांव के श्री श्री 108 श्री नव काली पूजा सह महादेव मंदिर छठ पूजा समिति के द्वारा छठ पर्व को लेकर कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें 151 कन्याओं ने भाग लिया। बाबूबरही प्रखंड क्षेत्र के बेला पंचायत के बेला गांव में हर्षोल्लास के साथ छठ पूजा मनाया जा रहा है। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के अवसर पर गांव में कलश शोभा यात्रा निकाली गई। श्री श्री 108 श्री नव काली पूजा सह महादेव मंदिर छठ पूजा समिति के बैनर तले गुरुवार को भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें 151 कन्याओं ने भाग लिया। यह कलश शोभा यात्रा पूजा स्थल से गाजे बाजे के साथ प्रारंभ कर गांव के परिभ्रमण करते हुए नवटोली गांव स्थित बलान नदी के तट पर पहुंचकर मंत्रोच्चारण के साथ कलश में निर्मल जल भरकर पुनः पूजा स्थल पर पहुंचकर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विधि विधान से पूजा अर्चना करते हुए कलश को स्थापित किया गया। जिस जिस रास्ते से कलश शोभा यात्रा निकाली गई, उन सभी रास्ते व स्थानों पर छठी मैया के जयघोष से वातावरण भक्तिमय हो गया। यह पूजा ग्रामीणों के सहयोग से गांव में अमन, चैन व शांति के लिए पिछले 30 वर्षों से हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर समिति के अध्यक्ष संजय पासवान, सचिव दिवाकर पासवान, कोषाध्यक्ष सुरेश चंद्र सुमन, प्रदीप कुमार, बलवीर, सतीश मिस्टर पासवान, भगवान जी पासवान, विक्रम पासवान, दिलीप कुमार, अवधेश, रंजन कुमार सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। बाबूबरही से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। गुरुवार को छठ व्रतियों ने विधि विधान के साथ खरना पूजा संपन्न किया और इसी के साथ छठ पर्व के लिए निर्जला उपवास शुरू हो गया। इधर बाजारों में भी खूब रौनक रही। आइए आपको दिखाते हैं हरलाखी से ये खास रिपोर्ट। लोक आस्था का महापर्व छठ बुधवार को नहाय खाए के साथ शुरू हुआ। गुरुवार को व्रती महिलाओं ने खरना व्रत रखा। महिलाओं ने दिन भर निर्जला उपवास कर शाम के समय स्नान के बाद अरबा चावल, गुड़ और दूध मिश्रित खीर और पूरी पकाई। शाम के समय भगवान सूर्य की पूजा करने के बाद प्रसाद ग्रहण किया। पूजा के बाद प्रसाद परिवार के सदस्यों और आसपास के लोगों में वितरित किया गया। व्रती महिलाओं ने शुक्रवार अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ्य अर्पित किया। शनिवार को उदयगामी सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही महापर्व का समापन हो जाएगा। कुछ व्रती महिलाओं ने गुरुवार को नदी, नहर व तालाबों के किनारे पहुंचकर वेदी बनाकर अपना स्थान सुरक्षित कर लिया। उधर त्योहार को लेकर गुरुवार को सुबह से ही बाजारों में काफी भीड़ रही। खासकर पूजा के सामानों को लेकर देर शाम तक खरीदारी होती रही। बाजार में फल व छठ के सामानों की दुकानें 3 दिन पहले से ही सजी हुई है। छठ पर्व की मुख्य पूजा की गई, जहां दिन भर निर्जला व्रत रखने के बाद व्रती महिलाएं शाम के समय अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया। दोपहर के बाद से ही घाटों पर पूजा के लिए भीड़ जुटने लगी। दौरी में पूजा सामग्री सिर पर लेकर व्रती महिलाओं के साथ परिवार के सदस्य भी घाट तक गए। छठ व्रत रखने वाली महिलाएं घाटों के किनारे गन्ना का मंडप बनाकर पूजा की। इसे एक दिन पहले से ही गन्ने की दुकानें सज गई। आम दिन 5 से 10 रुपए में बिकने वाला गन्ना भी महंगा बिका। 10 से 15 रुपए में एक गन्ना दुकानदार दे रहे थे। छठ पूजा में फल चढ़ाने की परंपरा है। इसको लेकर शहर से लेकर गांव तक बाजारों में फलों की दुकानें सजी रही। व्रतियों को महंगे दाम फल खरीदना पड़ा। इधर हरलाखी के थानाध्यक्ष प्रेमलाल पासवान ने बताया कि सभी घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था पूर्णतः कायम रही। कोरोना को संक्रमण को खतरे को देखते हुए पूजा कमेटी को सरकार की गाइडलाइन का पालन करना जरूरी है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। शकुंतला सेल्स, डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स, डीजी वर्ल्ड।
यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सेंसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। टेस्ट बुक पास offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test book pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using test book. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with test book pass. मीरा आई क्लिनिक, जहां आंखों से संबंधित हर प्रकार के रोग के इलाज की है व्यवस्था। दिल्ली के मशहूर कॉलेज मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से प्रशिक्षित डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा के द्वारा किया जाता है आंखों के रोग का इलाज, काला मोतिया के स्क्रीनिंग और मैनेजमेंट की व्यवस्था, डायबिटिक रेटिनोपैथी के इलाज की व्यवस्था, कंप्यूटराइज्ड आई टेस्टिंग या लेजर कैप्सुलोटॉमी की भी पूरी व्यवस्था। यहाँ आंखों की समस्या से परेशान रोगी के सफल इलाज की पूरी गारंटी है। साथ ही आंख के तिरछापन का भी सफल इलाज किया जाता है। मीरा आई क्लिनिक, हॉस्पिटल रोड, मधुबनी। के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। मधुबनी जिले भर में लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर रही खूब रौनक। छठ व्रतियों ने अस्ताचलगामी सूर्य को दिए अर्घ्य। छठ पर्व को लेकर बाजारों में खरीदारी बढ़ी। ट्रैफिक समस्या से जूझ रहा पूरा मधुबनी शहर। बेनीपट्टी अनुमंडल पदाधिकारी अशोक मंडल की अध्यक्षता में छठ पूजा को लेकर पदाधिकारियों की हुई बैठक। अंद्राठारी प्रखंड के विभिन्न छठ घाटों का अनुमंडल पदाधिकारी शैलेश कुमार चौधरी ने लिया जायजा। जयनगर में लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर धूम। प्रशासनिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त। छठ व्रतियों ने दिए अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य। छठ को लेकर बाबूबरही थाना परिसर में शांति समिति की हुई बैठक। कोरोना काल में हो रहे छठ महापर्व को लेकर दिए गए जरूरी निर्देश। हरलाखी के पौराणिक स्थल बाग तराग तालाब में गंदगी का अंबार। छठ व्रती परेशान। छठ महापर्व को लेकर बाबूबरही के बेला गांव में निकाली गई भव्य कलश शोभा यात्रा। गुरुवार को खरना संपन्न होने के साथ ही शुरू हुआ 36 घंटे का निर्जला छठ व्रत।
बासोपट्टी की पुलिस ने कटैया सिराही मार्ग से 10 बोतल शराब के साथ 2 आरोपी को किया गिरफ्तार। राजनगर विधानसभा के नवनिर्वाचित लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री डॉक्टर रामप्रीत पासवान ने संभाला अपना पदभार। भाजपा व जदयू कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। मारपीट करने व बच्चे को छीनने का आरोप लगाते हुए हरलाखी की महिला ने अपने पति पर कराई प्राथमिकी दर्ज। और भेजा थाना क्षेत्र के अपहरण मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अपहृत के साथ अपहरणकर्ता गिरफ्तार। बासोपट्टी थाना की पुलिस ने कटैया सिराही मार्ग से 10 बोतल शराब के साथ 2 आरोपी को गिरफ्तार किया। साथ ही एक मोटरसाइकिल भी जब्त की। गिरफ्तार दोनों शराब तस्कर की पहचान कर ली गई है, जिसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बासोपट्टी थाना की पुलिस ने एक मोटरसाइकिल की डिक्की से शराब सहित 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया। इस मामले को लेकर थाना प्रभारी इंदल यादव के लिखित प्रतिवेदन पर एक प्राथमिकी दर्ज हुई है। बताया गया है कि कटैया सिराही मार्ग में पुलिस ने बाइक को रोका। उसके बाद बाइक की डिक्की से 10 बोतल शराब जब्त किया। पुलिस ने बाइक सहित शराब जब्त किया। उसके बाद दोनों को हिरासत में लिया। पकड़े गए अभियुक्त की पहचान कटैया गांव के राम बाबू यादव व रंजय कुमार यादव के रूप में किया गया है। पुलिस ने शराब सहित बाइक को जब्त कर आगे की कार्रवाई की। इस बाबत थाना प्रभारी इंदल यादव ने बताया कि शराब मामले में दोनों अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। गौरतलब है कि बासोपट्टी थाना पुलिस इन दिनों लगातार शराब कारोबारियों व शराब सेवन करने वाले के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है, जिससे शराब कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। गुरुवार को राजनगर विधानसभा के नवनिर्वाचित लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री डॉक्टर रामप्रीत पासवान ने अपना पदभार संभाला। वहीं इससे भाजपा व जदयू के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। राजनगर विधानसभा के नवनिर्वाचित लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री डॉक्टर रामप्रीत पासवान ने गुरुवार को अपना पदभार संभाला। इस खबर के बाद बीजेपी एवं जदयू कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। इस अवसर पर दर्जनों कार्यकर्ता ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि रामप्रीत पासवान के नेतृत्व में विकास की गंगा बहेगी। सबका साथ सबका विकास के साथ नई कीर्तिमान स्थापित होगी। अंधराठारी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। हरलाखी थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक महिला ने अपने पति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार पीड़िता महिला के पति ने महिला के साथ मारपीट की, साथ ही उसके 6 वर्ष के बच्चे को छीन लिया। जख्मी पीड़िता अभी स्थानीय उमगांव के सीएचसी में भर्ती है। हरलाखी थाना क्षेत्र के सोठगांव गांव निवासी जूही देवी ने मारपीट कर घायल करने व 6 वर्षीय पुत्र को छीनने का आरोप अपने पति पर लगाया है। सीएचसी उमगांव में इलाजरत पीड़िता ने बताया कि उसकी शादी खिरहर थाना क्षेत्र के बौरहर गांव में नागे ठाकुर के पुत्र सुरेश ठाकुर से हुई थी। करीब 2 वर्षों से पति से विवाद के चलते अलग रहती है। वह अपने 6 वर्षीय पुत्र अंकित के साथ दिल्ली में रहती है। छठ पूजा को लेकर भाई के साथ पुत्र को राजधानी बस से मायके के लिए भेजी। बीते सोमवार को बौरहर चौक पर बस से सवारी उतर रहे थे। इसी क्रम में उसके पति ने 5 बदमाशों के साथ बस में घुसकर उसके भाई के साथ मारपीट किया और बच्चे को छीनकर भाग गया, जिसके बाद पीड़िता की मां ने खिरहर थाना में आवेदन दिया, जहां पुलिस के द्वारा बच्चे को मां के हवाले करने की बात कही गई। उसके बाद वह दिल्ली से बुधवार को थाना पहुंची तो पुलिस के द्वारा बच्चे को नहीं दिया गया। वह थाना से वापस मायके जा रही थी तो पति और ससुराल पक्ष के अन्य लोगों ने घेर कर मारपीट की, जहां आसपास के लोगों द्वारा बीच बचाव के बाद परिजनों ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। इस बाबत एसडीपीओ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि मामले की जांच कर उस बालक को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा, जहां से कोर्ट तय करेगी कि बच्चे को किसके हवाले करना है। ये छोटा दरोगा ने पकड़ के मार खिलाया है। उसके बाद वो उसको गए हम करने के लिए रिपोर्ट लिखे तो वो बोले हम रिपोर्ट नहीं लिखेंगे, आप जो करना है कर लीजिए। कौन मारा है? मेरे पति ने मारा और पुलिस वाले ने छोटा दरोगा ने मार खिलाया। सब पकड़ के 5-6 आदमी थे। मेरे सास थे, मेरे देवरानी जेठानी थे, उसके बाद मेरे ससुर घर वाले थे। उसके बाद ये सब मार खिलाया। पति का नाम? पति के नाम सुरेश ठाकुर है। सास का? सास के नाम जिला देवी है। अच्छा, थाना में आप लोग पहुंचे थे आवेदन देने के लिए? हाँ, आवेदन देने के लिए। आज 3 दिन पहले हमारे बच्चे चोरी हुए थे
इस बस में से निकाल लिए थे हमारे बच्चे। हमारे भाई आए थे 40,000 रुपये लेकर, वो भी निकाल लिए। 5-6 आदमी मिलके उसके मारे भी और बच्चे छीन लिए, इसलिए हम गए थे रिपोर्ट लिखाने के लिए। तो थाना वाला रिपोर्ट नहीं? वो बोले बच्चे उसकी माँ आएगा तो उसके हवाले करेंगे, मगर वो बोले नहीं आप नहीं करेंगे, आप कोर्ट से लीजिए। और गाली देकर भगाए हैं हमारे लोग को। थाना प्रभारी रिपोर्ट नहीं किया? नहीं किए है। कौन सा थाना? बोले खीने थाना। आपका नाम? जूही देवी। ना हुआ था? हम गए तो बच्चा हमारा 3 दिन पहले बच्चा आ रहा था बाहर से। बाहर से आ रहा था बस बरूद चौक पर जब आए तो 5 आदमी मिल के बच्चा के घींच लिया। अब बच्चा के उल्टा बांध के हमारा लड़का के गला दबा कर बच्चा के सब छीन लिया। छीनला के बाद बच्चा में पैसा संग में रहा, वो पैसे 40,000 रुपया ले लिया। तो हम बच्चा वहाँ से हमारा फोन करा कि मम्मी ऐसे बात है, 5 आदमी से आइए, 10 आदमी से आइए, वहाँ पर हमारा ऐसे घटना हो रहा है। हम बोले ठीक है हम आ रहे हैं। हम गया वहाँ पर, बड़ा छोटा बाबू के एक्शन दिया, छोटा बाबू एक्शन ले रहा। उसके चलते हम बात बड़ा बाबू के पास मिल गया। बड़ा बाबू का अच्छा ठीक है बच्चा के दिला देंगे, हम बच्चा का अपहरण कर लिया है ऐसे बात में, तो हम बच्चा के दीजिए। तो ठीक है बच्चा के दे देंगे। आज हम गया है लाने के लिए, 4 बजे का टाइम दिया, लाने के लिए गया था, बच्चा नहीं दे रहा। छोटा बाबू बड़ा बाबू का तो दे, उस छोटा बाबू का तो नहीं देंगे। बच्चा बोल पे है और मार खेल लाए हुए बड़े छोटे बाबू हमको। क्यों मारा है? बाबू बोल रहा है हमारे बच्चा के दीजिए, नहीं देंगे तो हम डीएम के पास जाएंगे, एसपी के पास जाएंगे, नहीं देंगे तो इसके चलते पकड़ के मारे हैं। वरीय पदाधिकारी के पास हम लोग जाएंगे इसके लिए? हाँ देखिए चलते हम फोटो वीडियो बनाने लगे हैं, हम सब चीज करने लगे वहाँ पर। तो मोबाइल छीनने लगा तो हम मोबाइल छीन कर उनको हाथ में अपना दामाद के साथ मोबाइल छीन कर हम अपना संग में रख लिया। उसके मोबाइल इतनी न बचे हैं तो और कुछ नहीं बचे। कौन मारा है इसको? उनको दूल्हा मारे हैं, उनको सास मारे हैं। नाम क्या है? दूल्हा का नाम है सुरेश ठाकुर, सास के नाम है बिमला देवी, गोतनी का नाम है अंजनी देवी, के बाद टुल्लू ठाकुर। तो आप लोग अभी इस समय जो FIR करवाएंगे थाना में? जी केस करेंगे? जी हम केस करेंगे। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। भेजा थाना क्षेत्र के अपहरण के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई। पुलिस ने अपहृत को कब्जे में लेते हुए अपहरणकर्ता को भी गिरफ्तार कर लिया। आइए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। भेजा थाना प्रभारी को एक अपहरण के मामले में बड़ी सफलता मिली है। अपहृता के साथ अपहरणकर्ता को भी गिरफ्तार किया गया। गश्ती के दौरान इस बात की जानकारी मिली कि अपहृत अपहर्ता के चंगुल से निकलकर अपने घर जा रहा था, जिसको फिर घेर लिया और अपहृत व अपहर्ता के बीच नोकझोंक जारी है, जिसकी सूचना किसी ने भेजा थाना प्रभारी को मोबाइल से दी। थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और अपहृत को अपने कब्जे में लेकर थाना चले आए। बाद में अपहर्ता भी थाने पर पहुंच गया, जिसको देखते ही थाना प्रभारी ने गिरफ्तार कर लिया। यह घटना बस्सी पट्टी पंचायत की है, जहां के विद्यानंद चौपाल को उसी पंचायत के अरुण मंडल व सरपंच पति राजकुमार मंडल ने अपने घर में अपहरण करके रखा हुआ था। अपहृत विद्यानंद की मां द्वारा भेजा थाना में बेटे के अपहरण का मामला दर्ज करवाया गया था। पुलिस की लाख मशक्कत के बावजूद भी कोई सुराग नहीं मिल रहा था। शाम को विद्यानंद पेशाब करने के बहाने किसी तरह घर से निकला और भागने लगा। इसके पीछे अपहर्ता अरुण मंडल व राजकुमार पंडित भी भागे। बस्सी पट्टी चौक पर पकड़ लिया, जहां पर बहुत सारे लोग मौजूद थे, जिसमें से किसी ने भेजा थाना को यह सूचना दे दी। थाना को सूचना मिलते ही पुलिस बल घटना स्थल पर पहुंचे और अपहृत विद्यानंद को अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन अपहर्ता वहां से फरार हो गए। अगली सुबह अरुण कुमार मंडल थाना पर पहुंचा, जिसको देखकर विद्यानंद चौपाल पहचान गया और थाना प्रभारी को बताया कि वही इसका अपहरण किया हुआ था। थाना प्रभारी ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसे गिरफ्तार कर मधेपुर अस्पताल लाया, जहां कोविड-19 जांच के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अपहृत विद्यानंद ने बताया कि राजकुमार पंडित के लड़के का मोबाइल चोरी हो गया था और इसका इल्जाम मुझ पर लगा रहा था, लेकिन इनकार करने पर मेरा अपहरण करके अपने घर में 20 दिन तक रखा और न खाना देता था न पानी देता था और जान से मारने की तैयारी कर रहा था। इसी बीच मौका मिलने पर मैं उसके घर से फरार हो गया। आप ही का अपहरण हुआ था? जी हमरे हुआ था। कहाँ ले गया था आपको? सर जहाँ ले गया था सर हमको कुछ नहीं पता है सर। अच्छा। हमको आँख मुंह बंद कर दिया था, नहीं खाने के लिए दे रहा था, नहीं पानी पीने के लिए दे रहा था। हाँ। तब वहाँ से हम कैसे भागे तो हमको पकड़ लिया। क्या रोज रखा आपको? 20-25 रोज रखा है सर। कहाँ रखा था?
वो नहीं पता है सर कहाँ रखा था हमको। कौन ले गया था? अरुण मंडल ले गया था सर। बाप का नाम? उसको बाप का नाम नहीं। कहाँ का है अरुण मंडल? बसीपट्टी का है सर। बसीपट्टी का। आपके गांव का है? जी हमारा गाँव ये का है। पड़ोसी है आपका? हाँ, पड़ोसी है सर। कैसे ले गया आपको बहका के? सर हमको जबरदस्ती मेला के दिन था, हमको लेकर चल गया, मारने लगा, मारने पीटने लगा हमको, बंद कर दिया, दूसरा जगह गैप कर दिया हमको। कौन चीज से ले गया था? हमको मोटरसाइकिल से ले गया था गैप करने के लिए। तो फिर आपको खाने पीने के लिए देता था? नहीं दे रहा था सर। उसे देखिए कैसे हाल हुआ है हमारा, नहीं पानी के दर्द है, नहीं नहाने के दर्द है, नहीं। क्या रोज रखा आपको? 20-25 रोज रखा है सर। फिर आए कैसे? आए सर हमको पेशाब करने के अथी में हम आए तो हम धरा गए। कौन धर लिया? हाँ सर सब धर लिया बराबर। पेशाब करने के लिए बाहर निकले? हाँ बाहर निकले। तो कहाँ से धराए? बस ये पट्टी चौके से धराए हैं। और गाँव में तुमको बंद करके रखे हुआ था? वो अपना घरे में बंद करके रखा था हमको पता नहीं था कुछ नहीं, आँख मुँह सब कुछ बंद कर दिया था। पैखाना अंदर हुआ रहा था, बगल में अथी था लैट्रिन। क्यों तुम्हारा अपहरण किया? सर जो अथी डाल की गरीब टाइप का लड़का है, बोला कि हमको पापा नहीं है सर, मम्मी है, बोला कि इसे डाल देते हैं स्लिप, उसी लिए हमको अपहरण कर। क्यों? क्या कहा? सर क्यों अपहरण किया नहीं मालूम? नहीं हमको नहीं मालूम है सर, मतलब हमको मार पीट लगा न सर, तो हमको गैप कर दिया उसी रोज से। नहीं मतलब क्या कारण था? आपसे आपके माँ से कुछ पैसा ऐसा मांग रहा था? नहीं। क्यों अपहरण किया आपको? पैसा मांग नहीं रहा आपसे आपके से पुरानी रंजिश है, इसको लड़ाई है? नहीं रंजिश से हम कोई लड़ाई नहीं है सर। फिर क्यों अपहरण किया आपका? हमको अरुण ने अपहरण कर दिया है। क्यों किया? वजह क्या है? और जब कुछ होगा तो करवा दें सर। फिर कुछ बोला नहीं? नहीं सर, हम घर में थे, मेला के दिन था, सुतल थे, हमको पकड़ के लेके चल गया सरपंच दोनों अरुण हमको मारने लगा। सरपंच भी? हाँ सरपंच। क्या नाम है सरपंच का? सरपंच के नाम है राजकुमार पंडित जी, बसीपट्टी के रहने वाला है। आपको कहता नहीं था कुछ? 20-25 दिन जो आपको बंद रखा तो कुछ कहता नहीं था? हमको कुछ नहीं कह रहा था, हम बाहर निकलने के लिए जा रहे थे तो हमको मारने लगता था। क्या नाम है आपका? हमारा नाम विद्यानंद चौपाल है। कुछ नहीं। आप इसका अपहरण किए थे? नहीं ये हमारे संग में नहीं है। नहीं, आपके ऊपर इल्जाम है अपहरण का। क्या आप अपहरण किए हैं? जी नहीं, हम अपहरण नहीं। क्या हुआ मामला? हुआ क्या मामला, एक लड़का था, वो 4-5 बार पहले वो चोरी में पकड़ा गया था, उनको पर पेंचेती करके सामान लौटा दिया। फिर दोबारा लौटाने के बाद फिर दोबारा सरपंच साहब के यहाँ चोरी किए, फिर दुकान में तो मोबाइल और 2000 रुपया, उसमें पर पेंचेती और उसमें जैसे उसको 1-2 थप्पड़ हम उसको मारे। सही में 1-2 थप्पड़ मारने के बाद सामान गछने के बाद आया घर पर सामान लेने के लिए। हम सामान लेकर के आ रहे हैं, वापस कर देंगे। उसी टाइम में रंजीत मंडल उसको घर पर से उसको फरार कर दिया। अपहरण हमारे ऊपर अपहरण केस जो लड़का अपहरण केस किया है वो चोरी किए हुआ था? जी चोरी किया था, दुकान में मोबाइल। आप उसको मारे थे इसी में? जी 2 थप्पड़ उसको मारे थे जी। तब आप यह अपहरण का केस कर? जी अपहरण का केस इसी पर किए। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। नमस्कार।